बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ भक्तिन, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ 11 है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? विकल्प का अतीत के चलचित्र, ख स्मृति की रेखाएं, ग पथ के साथी, घ मेरा परिवार। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो इनके निबंध संग्रह स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 2, महादेवी जी के किस काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? क दीपशिखा, ख यामा, ग नीरजा, घ रश्मि। महादेवी जी के काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 3, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में नहीं हैं? क महादेवी वर्मा, ख जयशंकर प्रसाद, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ हरिवंश राय बच्चन। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से हैं। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 4, भक्तिन की शारीरिक विशेषता को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं बताता? क छोटा कद, ख दुबला शरीर, ग छोटी आंखों में विचित्र समझदारी, घ गोरा रंग। भक्तिन की शारीरिक विशेषताओं को विकल्प क, ख और ग ये तीनों बता रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ, गोरा रंग। प्रश्न 5, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? क लक्ष्मिन, ख लच्छो, ग लक्ष्मी, घ देहातिन। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मिन था। प्रश्न 6, विमाता का अर्थ है? क विशेष माता, ख सौतेली माता, ग पालने वाली माता, घ जन्म देने वाली माता। विमाता का अर्थ है सौतेली माता, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 13, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र थी? क 28 वर्ष, ख 29 वर्ष, ग 30 वर्ष और घ 31 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प ख। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र थी 29 वर्ष। प्रश्न 14, हाय लक्ष्मिन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां भक्तिन को किस प्रसंग में सुनाई दे रही थी? क पति की मृत्यु के प्रसंग में, ख पिता की मृत्यु के प्रसंग में, ग माता की मृत्यु के प्रसंग में, घ दामाद की मृत्यु के प्रसंग में। इसका उत्तर है विकल्प ख, पिता की मृत्यु के प्रसंग में। जब भक्तिन पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने मायके गई तो उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए लोग हाय लक्ष्मिन अब आई यह कह करके अस्पष्ट रूप से उसे उसके पिता के मृत्यु के बारे में बता रहे थे। प्रश्न 15, भक्तिन ने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा किस प्रकार प्रकट की? क पति के ऊपर गहने फेंक कर, ख रोकर, ग मायके जाकर, घ बेमाता से बातें करके। इसका उत्तर है विकल्प का, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर भक्तिन ने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा को प्रकट किया। पाठ के अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है? क महादेवी जी को, ख भक्तिन को, ग उसकी सास को,
घा उसकी जेठानियों को। पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है, क्योंकि भक्तिन ने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। प्रश्न 17, भैयहू का अर्थ है का भैया, ख छोटे भाई की पत्नी, गा बड़े भाई की पत्नी, घा भाई का बेटा। भैयहू का अर्थ है विकल्प खा छोटे भाई की पत्नी। प्रश्न 18, झूसी इस स्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? का प्रतिष्ठानपुरी, खा अवंतिकापुरी, गा जगन्नाथपुरी, घा द्वारिकापुरी। झूसी को प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी इस नाम से जानते थे, इसलिए इसका विकल्प का सही उत्तर है। प्रश्न 19, अथ इस शब्द का अर्थ है का अथवा, ख प्रारंभ, ग अंत, घ समाप्ति। अथ इस शब्द का अर्थ है प्रारंभ। प्रश्न 20, अथ शब्द का विलोम है का इति, ख प्रारंभ, ग मध्य, घ शुरुआत। अथ इस शब्द का विलोम है इति। अथ यानी शुरू करना, इति यानी अंत करना, प्रारंभ और अंत।